सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपका नेट बहुत स्लो चल रहा है, नेट चल ही नहीं रहा है और नाम मात्र की स्पीड आ रही है, तो आप उसको कैसे इनहेंस कर सकते हैं, उसे आप कैसे बढ़ा सकते हैं 2 मिनट के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में आ जाना है और सेटिंग में जैसे ही आप आएंगे, इसमें कुछ नहीं करना, आपको खुद का वीपीएन बनाकर खुद का वीपीएन क्रिएट करना है आपको। और जो बाय डिफ़ॉल्ट वीपीएन होता है उससे आपका नेट अगर नहीं चल रहा है तो अपना वीपीएन बनाइए और बेस्ट स्पीड पाइए। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सेटिंग में जैसे ही आप आएंगे, देन आपको क्लिक करना है नेटवर्क एंड इंटरनेट पे, एंड देन मोबाइल नेटवर्क्स में चले जाइए। सबकी फ़ोन की अलग अलग सेटिंग दूसरी हो सकती है, तो आपको मोबाइल नेटवर्क में चले जाना है। फिर उसके बाद अपना जिस सिम से आप नेट यूज कर रहे हैं उस सिम को आप सिलेक्ट कर लीजिए, एंड देन नीचे आइए। नीचे आने के बाद आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स में क्लिक करना है। एक्सेस पॉइंट नेम में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, और ये देखिए इसमें 2 एपीएन सेट हैं, नहीं एक सेट था पहले से, जो सबसे नीचे दिया है जियो नेट, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। एंड देन जो मैंने बनाया है वो है जियो मेगा नेटवर्क करके, ये नया एपीएन है। ठीक है, तो आपको ये ऐसे क्रिएट करना है, जियो मेगा नेटवर्क नाम से नया एपीएन बनाना है, और अपने नेट की स्पीड आप बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। सो जियो मेगा नेटवर्क आप कैसे क्रिएट हुआ, मैं आपको 2 मिनट के अंदर बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। ये जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा प्लस का निशान बना है, इस पर आप जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे आपको ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देन सबसे पहले आप नेम जो है, नेम में आपको टाइप करना है। मेरा तो ऑलरेडी सेट है तो सब कुछ ऑलरेडी टाइप है, मैं आपको बता रहा हूँ। सो आप ऐसे लिख लेना, नेम में जियो मेगा नेटवर्क आपको लिखना है, जिसमें से जियो का जे कैपिटल रहेगा, मेगा का एम और नेटवर्क का एन कैपिटल रहेगा। एंड देन बाकी सारे लेटर्स जो है वो स्मॉल लेटर्स में ही रहेंगे विदाउट स्पेस। अब अगला है नेक्स्ट स्टेप है एपीएन। एपीएन में आपको जियो नेट डालना है, जो कि सारे लेटर्स वो रहेंगे स्मॉल रहेंगे, सारे लेटर्स क्या रहेंगे, स्मॉल रहेंगे। जियो नेट आपको लिख लेना है। प्रॉक्सी में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, पोर्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। और यूज़र नेम में आपको लिख लेना है मेगा नेटवर्क। यूज़र नेम में आपको क्या लिख लेना है, मेगा नेटवर्क आपको लिख लेना है। मेगा का एम कैपिटल रहेगा और नेटवर्क कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेंगे। इन चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना, नहीं आपका एपीएन सेट नहीं होगा और वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका पुराने ही एपीएन में जाकर स्विच हो जाएगा। नए एपीएन बनाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड देन उसके बाद आपको इसमें स्पेस नहीं देना, यूज़र नेम में आपको कोई स्पेस नहीं देना। ठीक है, पासवर्ड से कोई मतलब नहीं है आपको। सर्वर में आपको टाइप करना है www.google.com। ठीक है, नॉर्मली टाइप कर लीजिएगा। और उसके नीचे आपको आना है, अगला ऑप्शन मिलेगा एपीएन टाइप में। एपीएन टाइप में आपको ये जितने मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, डिफ़ॉल्ट, एमएमएस, एसयूपीएल, डीयूएन, एचआईपीआरआई, एफओटीएस, सीबीएस एंड एक्सकैप करके जो दिया, इतने ही आपको लगभग 8 होंगे। 8 आपको उसमें शो कर जाएगा, उसमें आप क्लिक कर लीजिएगा। और नीचे कुछ नहीं करना है, एमएमएस प्रॉक्सी में कुछ नहीं करना, एमएमएस पोर्ट में कुछ नहीं करना। ऑथेंटिकेशन टाइप में आपको पैप और चैप सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एपीएन प्रोटोकॉल में IPv4, IPv6 सिलेक्ट कर लीजिएगा। एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आप IPv4/IPv6 सिलेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन होगा। सबसे नीचे आप जब आएंगे तो उसमें ऑप्शन आपको मिलेगा, उसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है LTE, HSPA+, HSPA, HSUPA, HSDPA, एज, GPRS और NR। लगभग ये 8 होंगे। 8 आपको सिलेक्ट करके सीधे आपको सबसे ऊपर सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद आपको अपना फ़ोन रीस्टार्ट कर लेना है। क्या कर लेना है आपको, अपना फ़ोन रीस्टार्ट कर लीजिएगा डाटा ऑफ करके, एंड देन रीस्टार्ट करने के बाद डाटा ऑन करिएगा। डेटा ऑन जैसे ही आप करेंगे आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि मेरा कितना नेट बेहतरीन हो गया है। पहले मैं जियो का मैंने आपको बताया है, ऐसे ही आप एयरटेल और किसी भी सिम का आप कर सकते हैं। लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है, जहाँ पे जैसे मान लीजिए आपकी एयरटेल की सिम है, तो आपको वहाँ जहाँ मैंने जियो टाइप कराया है वहाँ पे एयरटेल टाइप कर दीजिएगा, एंड सारी सेटिंग्स एज इट इज़ ही सेम रहेंगी। एपीएन आप नया सेट करने का फ़ायदा ये रहता है, जो कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट अपना खुद का एपीएन देती है उसके थ्रू आपको नेट एक्सेस करना होता है। जबकि होता ये है कि कभी कभी नेट चलता ही नहीं, बहुत थका नेट चलता है। तो आप खुद का एपीएन बनाइए और बेहतर स्पीड पाइए। थैंक यू।